इलेक्शन की तारीख असम्बलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। सदर ने इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। खत में कहा गया कि सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट के जज ने जल्दबाजी में फैसला किया। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस पर 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने 1 ही दिन में फैसला कर दिया। अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में मुल्ज़िम को क्रिमिनल केस में हक़ दिफा के बगैर फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। दौरान समाज चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहली वाली पोजीशन पर लाना होंगी। उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हर बार गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। चीफ जस्टिस ने समाज जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करते हुए कहा कि फ़िलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ को अंदर करने में लगे थे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन PTI को बचाने में लगे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसे बचा रहे हैं जो तोशाखाना से लेकर अल कादिर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। वो जानते हैं कि बंदा करप्ट है। उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को गुंडागर्दी सिखाकर उनकी अखलाकियात तबाह की, बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। उस शख्स के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना करियर दाव पर लगा रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर चेयरमैन PTI की वकालत का इल्जाम लगा दिया। कहा कि चीफ जस्टिस की तरफ से चेयरमैन PTI की वकालत चेयरमैन PTI को तो अच्छा नहीं बना सकती, पर खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब कर रही है। जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया है तो हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी जुल्म और सफाकियत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बुध की समात और ऑब्जर्वेशंस खुशाइंद हैं। मरियम नवाज की सरकर्दगी में चीफ जस्टिस और साथी जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फरीक सानी की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। हमने गवाहान की फहरिस्त दी थी मगर जज ने उन्हें पेश न होने दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस स्टेज पर तोशाखाना केस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं बुनियादों पर केस ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट ने केस से मुतालिक अपनी राय भी मुनकशिफ कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दी नहीं की, वहाँ 11 महीने समात हुई। चेयरमैन PTI 7 वाली अदालत में पेश होते थे, तोशाखाना केस की अदालत में नहीं आते थे। केस में ताखीर के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दी। उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस 6 साल चलता रहा, ये केस भी चलता रहता। चेयरमैन PTI की हाजिरी से मुआफ़ी की 40 दरखास्तें मंजूर हुई। पाकिस्तान में किसी मुल्ज़िम के साथ इतनी रियायत की गई हो तो बताएं। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की इजाजत। DIG इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त पर लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन PTI को मुरासले भेज दिए।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और जेयूआई फे के वफ्द को 24 अगस्त को, नून लीग और के वफ्द को 25 अगस्त और पीपल्स पार्टी के वफ्द को 29 अगस्त को तलब कर लिया। मुलाकात में आम इंतखाबात के इनेकाद, इलेक्शन शेड्यूल और हल्का बंदियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी का 7 रुकनी वफ्द 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की दावत पर इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात के लिए जाएगा। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। ये हमारा घर है, हम इसे अपने अंदाज में चलाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम। कहा यह जंग आर्मी चीफ या वजीर आजम नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शहादतें देने वाले पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान हमारे बेटे हैं। इनकी खिदमात का सिला तनख्वाह नहीं, इज्जत और तकरीम है। कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब में निगरान वजीर आजम ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार उनकी अव्वलीन तरजीह है। सब यकीन की कैफियत में आए, एक दूसरे को सुनने की इब्तदा करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शिरवानगी के दौरे के मौके पर खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि शोहदा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम वापस आएगा। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जनरल आसिम मुनीर को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। शेरवांगी में गुज़श्ता रोज़ 6 सिपाहियों ने दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले जवानों को उनके आबाई इलाकों में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। केसेस, ट्रायल और इंक्वायरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या फिर पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल की जाएं। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से उनके वकील लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन पीटीआई ने अपना केस आलमी इदारों में उठाने के लिए बरतानवी वकील को हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट असर सिद्दीक के भी दस्तखत हैं। बरतानवी वकील राशिद याकूब ने कहा है कि उनके पास लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वरना आगे नहीं बढ़ सकते थे। जुल्फी बुखारी और दीगर रहनुमाओं की राशिद याकूब की जानिब से केस आलमी इदारों में ले जाने की मजम्मत। राशिद याकूब ने कहा है कि जुल्फी बुखारी नईम पंचोता इल्ज़ाम लगाने के बजाय फ़ोन करते या ईमेल भेजते। सऊदी अरब से तोहफे में मिलने वाली घड़ी अमेरिका में $68,000 में बेचने के इल्ज़ाम पर साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। इल्ज़ाम साबित होने पर साबिक सदर को गिरफ्तार किया जा सकता है। बोल्सोनारो के वकला का कहना है कि तहफ़ रियासती नहीं, हुकूमती पैनल बेशतर तहफ़ ज़ाती मिल्कियत करार दे चुका है। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹5.40 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। एडजस्टमेंट की मंजूरी माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही की मद में दी गई है। इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। भारत चांद पर पहुंच गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 पर चांद की सतह से टकराया। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर में जश्न मनाया गया। भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद को तस्खीर कर चुके हैं। भारत चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों ने कौम को मुत्तहिद किए रखा। मकामी लोगों, ज़िले इंतजामिया और फौज की मुश्तरका कोशिशों पर फख्र महसूस हुआ, मगर डिजिटल मीडिया पर इस वाक़े को असल रूह से हटाकर पेश किया गया। कम से कम कौमी खुशी और फ़ख्र के इस मौके पर इससे गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि बच्चों को बचाने की कोशिशें सिर्फ इस वजह से तर्क नहीं कर सकते थे कि जिम्मेदारी किसकी है। बदकिस्मती से हुकूमती कोताहियों की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिंदगियों के लिए खतरा है।
लिफ्ट की केबल वायर टूटी तो जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई। अल्लाह को याद किया। तहसील अलाई में चेयर लिफ्ट में फंसने वाले गुल फराज की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। खतरनाक हालात की मंजर कशी की। कहा बच्चे परेशान थे, हम परेशान थे। एक बच्चा खौफ से बेहोश हो गया था। मौत का साया सर पर मंडला रहा था। हमारे इलाके में सिग्नल नहीं थे। 8:30 बजे सिग्नल मिला तो जियो न्यूज से राबता किया। इंतजामिया और पाक आर्मी ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। गुल फराज ने लिफ्ट में सफ़र को मजबूरी कहा और मुतालबा किया कि इलाके में सड़कों की ज़रूरत है, हुकूमत पुल और सड़कें बना कर दे। गुज़िश्ता रोज़ तहसील अलाई में 600 फुट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसने वाले 8 अफराद को 13 घंटे तक पाक आर्मी, ज़िला इंतजामिया और मकामी अफराद की मुश्तरका कोशिशों के बाद रेस्क्यू किया गया। डोली में फंसे हुए बच्चों को अपने बचने की उम्मीद नहीं थी, बहुत डरे हुए थे। हमें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। हमारी टीम ने 7 लोगों को रेस्क्यू किया। तहसील अलाई में जिप लाइन के जरिए डोली में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने वाली टीम के रुकन अली सवाती की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा डीसी मानसहरा के जरिए उनसे राबता किया गया। रेस्क्यू मिशन की ज्यादा प्लानिंग पाक फौज ने की। GOC SSG खुद स्पॉट पर मौजूद थे। हमारी मुकम्मल मदद की गई जिससे रेस्क्यू करने में आसानी हुई। अली सवाती का कहना था कि इलाके में सिग्नल्स के इशू के बायस 1 घंटे का ऑपरेशन 3 घंटे से ज्यादा का हो गया। बाहिम्मत अली सवाती रेस्क्यू मिशन में जख्मी भी हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। डोली में फंसे बच्चे को बचाने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुद पर पूरा यकीन था इसलिए बचाने गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हीरो करार दिए जाने वाले साहिब खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले उनके दादा फिर वालिद भी डोली में फंसे लोगों को बचाने का काम करते थे, उन्होंने भी यही काम शुरू किया। साहिब खान ने हुकूमत से नौकरी का मुतालबा किया और कहा कि अगर नौकरी नहीं दे सकते तो सामान फराहम कर दे ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। स्कूल के हेडमास्टर और दीगर तालिब इल्मों का हुकूमत से सड़क बनाने का मुतालबा। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हर टीम ने मुनफरिद ऑपरेशन करके सलाहियतों का लोहा मनवाया। ISPR का बयान। कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। पाक फौज और फजाइया के पायलटों ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाने में मकामी केबल एक्सपर्ट, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्मी एविएशन के 5 हेलीकॉप्टर्स और पाक फजाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हुनरमंद पायलटों और SSG दस्तों की अनथक कोशिशों के बाद एक बच्चे को निकाला गया, जिसके बाद खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन को रोकना पड़ा। खुसूसी जिप लाइनर्स टीम को आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने हादसे के मकाम पर पहुंचाया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 500 से 600 अरब रुपए की करप्शन होती है। चेयरमैन FBR जुबैर अमजद टिवाना का इंकशाफ। कहा इदारे के लिए मुमकिन नहीं कि FBR के तमाम 25,000 मुलाजमीन के असासे चेक कर सके। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि FBR में तैनाती और तरक्की के मौके पर मुलाजमीन के लिए लाजिम है कि वो अपने असासे जाहिर करें। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा है कि FBR 25,000 मुलाजमीन के असासे चेक नहीं कर सकता तो 25 करोड़ लोगों के असासे कैसे चेक करेगा। ओपन मार्केट में डॉलर बेकाबू। $1 6 रुपए इजाफे के बाद 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 63 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में जुमेरात को डॉलर 299 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की डिमांड बेतहाशा बढ़ने के बायस रुपए की कदर गिर गई। लोगों ने डॉलर खरीद कर घरों में रखे हुए हैं। दरामदात बढ़ने के बायस LCs खोलने के लिए डॉलर की कीमत बढ़ी। डॉलर कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन की सेनेट की क़यामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। डॉक्टर इनायत हुसैन ने बताया कि IMF प्रोग्राम के बावजूद रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं। सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग रुपए के बदले डॉलर खरीदे जा रहे हैं। उनका कहना था कि IMF ने तमाम सियासी जमातों से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए लेटर लिए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस ने इजलास के शुरका को बताया कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए अभी तक 10 अरब रुपए जारी किए हैं।
वजारत ख़जाना के हुकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल राबता। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए नए प्लान पर बातचीत हुई। IMF ने गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांगी। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए डिविडेंड स्कीम मुतारिफ करवाई गई। आइंदा महीने वजारत ख़जाना और IMF बाकायदा इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF से बात करेंगी। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से तबाही। आरिफवाला और भावल नगर में भक्का पतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंचनाबाद, भावल नगर और चिश्तियाँ की दरियाई पट्टी शदीद मुतासर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। फसलें तबाह, सड़कें और ज़मीनी रास्ते डूब गए। 22 स्कूल भी पानी के घेरे में आ गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासर इलाकों में छुट्टियां गैर मुइना मुद्दत तक बढ़ा दी। भावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासर होने का खदशा है। कराची के इलाके लियारी कला कोर्ट में फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय जासूस और उसका पाकिस्तानी सहूलतकार गिरफ्तार। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक भारतीय जासूस की शनाख्त अखिल देव और उसके सहूलतकार की शनाख्त जहूर अहमद वल्द इमाम बख्श के नाम से हुई है। मुलजिमान से 2 भारतीय पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, 5 लाख की ईरानी करेंसी, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट और कागजात बरामद हुए। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने वाला भारतीय जासूस अखिल पाकिस्तान के अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार भारतीय जासूस से मजीद तहकीकात जारी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने जड़ावाला वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। जड़ावाला में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मसीही आबादी के घरों और गिरजा घरों में पहरा लगा देते तो इतना बड़ा वाक़या ना होता। जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि मसीही बिरादरी के नुकसानात का अजाला करके मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर मौलाना शाह अवैस नूरानी का मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने और बेगुनाहों को रिहा करने का मुतालबा। रानीपुर में फातिमा लाकत केस के मरकज़ी मुल्ज़िम असद शाह की मुरीदों से खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। आला हुकाम की जानिब से मुलाकात पर पाबंदी के बावजूद मकामी SHO मुबैना तौर पर रकम लेकर मुल्ज़िम पीर असद शाह की मुरीदों से मुलाकातें करवाने लगा। हसास तरीन केस में जियो न्यूज़ शवाहिद सामने ले आया। इससे कबल DIG सखर जावेद जसकानी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि इस केस में पुलिस कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। केस में नामजद मुल्ज़िमा हिना शाह की 7 रोज़ा जमानत की मुद्दत भी ख़त्म। मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस बासर मुल्ज़िमा को गिरफ्तार करेगी या नहीं, मुतासरीन ने आला हुकाम से उम्मीदें बांध लीं। कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सिविल जज का मामला वैसे तो इंतजामी मसला है, लेकिन हम जुडिशल साइड पर भी देखेंगे। इससे कबल कमसिन तैयबा तशद्दुद केस समेत मुतादिद वाक़यात सामने आए। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतालिक मामलात फेडरेशन को देखने चाहिए। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में जुडिशल रिमांड पर हैं। सिविल जज आसिम हफीज़ को तशद्दुद केस की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने OSD बना रखा है। सिविल जज आसिम हफीज़ अब तक तफ्तीश के लिए GIT के सामने पेश नहीं हुए। PTI के वकील शुएब शाहीन का मुश्तरका मफादात काउंसिल के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। कहा कि निगरान सेटअप सिवाय इलेक्शन के कुछ काम नहीं कर सकता। मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से है जो बातचीत से आएगा। आइन में 90 दिन में इंतखाबात का कहा गया है। आइन ही सदर को इजाज़त देता है कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। 90 दिनों से ज़्यादा ताख़ीर आइनी बहरान पैदा करेगी। सदर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और सरकारी मामलात पर गलत बयान देता है तो मवाख़ज़ा होना चाहिए। सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर बरकरार रहने का इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं।
मेयर कराची ने कोरंगी नंबर 3 में खुलफाए राशिदीन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि शहर के तमाम इलाकों को तफरीह की सहूलतें मुहैया करेंगे। कोरंगी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ मजीद पार्क और खेल के मैदान बनाएंगे। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के उर्स पर शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन ने भतीजे जैन कुरैशी को झाड़ पिला दी। उन्हें एतराज़ था कि जैन ने उनके आने से पहले दरगाह को गुस्ल देने की तकरीब कैसे शुरू करवा दी। मुरीद कुरैशी ने जैन के लिए नाजेबा अल्फाज कहे, दरबार से निकल जाने का कहा। जैन कुरैशी ने सर झुकाकर चचा की डांट सुनी। दरगाह को गुस्ल गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी ने देना था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बायस बेटे जैन कुरैशी ने गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज़ किया। नौजवान फनकारों की तलाश में रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट्स के 10 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में तकरीब का एहतमाम। मेहमान खुसूसी बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा कि निजी तंजीमों के जरिए बरसों से थीम आर्ट पर काम कर रहे हैं, जो संजीदा मौज़ूआत पर आगाही के लिए मौसर साबित हो रहा है। 2023 में थीम आर्ट का मौजू मौसमियाती तब्दीली रखा गया है। रूस की निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगिनी प्रिगोजिन तैयारा हादसे में हलाक हो गए। तैयारे में सवार मजीद 9 अफराद भी जान से गए। जहाज मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये अफराद जेट तैयारे में सवार थे जिसे मार गिराया गया। प्रिगोजिन की क़यादत में वैगनर ग्रुप ने जून में रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था, जो चंद घंटों के बाद वापस ले लिया था। आईसीसी ने वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान टीम 2 वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर और दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। वार्म अप मैचेस का आगाज 29 सितंबर से होगा। और यूएस मास्टर्स T10 लीग में कैलिफोर्निया नाइट्स ने न्यूयॉर्क वॉरियर्स को 15 रन से हरा दिया। फातिह टीम ने 5 विकेट पर 106 रन बनाए। मिसबाह उल हक की टीम 3 विकेट पर 91 रन ही बना सकी। एक और मैच में टेक्सास चार्जर्स ने मोरिसविल यूनिटी को 34 रन से शिकस्त दी। दिन के आखिरी मैच में अटलांटा राइडर्स और न्यू जर्सी टाइटंस का मुकाबला जारी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।